नमस्कार साथियों। अजमेर डिस्ट्रिक्ट का डिस्कॉम का डिस्ट्रिक्ट नहीं, ये 5वां वीडियो है और इस वीडियो को मैं सारांश में, हो सकता है ये लंबा हो जाए आपके लिए, लेकिन इसको ध्यान से सुनेंगे क्योंकि पूरा समरी करूँगा मैं। इसके अंदर कुल 65 पेज के डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर जो भी ठेका हुआ है आपका, तो करीब करीब ये पहला जो है शेड्यूल ऑफ वर्क के नाम से है, कॉस्ट कितनी है उसके ऊपर है, जिसका मैंने बताया था कि 2,54,00,000 रुपए कॉल सेंटर खोलने के लिए आप पे सरकार खर्च कर रही है। एक 6 महीने के लिए तो 5 करोड़ रुपए ये खर्च हो गए, और FRT के लिए 3 करोड़ रुपए का जो पिछले वीडियो में आ चुका है। कॉल सेंटर के लिए आदमियों की संख्या 221 हमने बताई, और कितनी लगी हुई आप लोगों को देखनी है। और रिक्वायरमेंट 11वां सेकंड पार्ट इसका जो है ये है रिक्वायरमेंट ऑफ FRT एंड व्हीकल है, जो FRT की टीम के बारे में बता दिया, कितना मैन पावर होगा, क्या होगा, वो पिछले वीडियो को आप देखिए। और SCIT इसका पूरा कंट्रोल रखेगा। कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड 3 साल का है, ये 3 साल के लिए ठेका हुआ है, 23 से लेकर 26 तक। बैंक गारंटी से अपने को कोई ज़्यादा मतलब नहीं, कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट है, इससे कोई आपको ज़्यादा मतलब नहीं है क्योंकि हम कंज्यूमर हैं। 7वां इसका क्लॉज ये कह रहा है गिफ्ट और कमीशन नहीं है, जिसका भी मैंने वीडियो में कहा कि आप किसी को रिश्वत नहीं देंगे। 8वां इसका कॉलम ये कह रहा है कि जो भी काम होगा वो लेबर के रेगुलेशन है, मज़दूरों का शोषण नहीं होगा, और उनको सेफ्टी के लिए भी ध्यान रखेगा, साइबर सिक्योरिटी का भी रखेगा, उनके इंश्योरेंस के लिए भी ध्यान रखेगा, और ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। और उसके बाद में यदि एक्सीडेंट हो जाए आप लोगों का तो वो भी कंपनी उसका जिम्मेदारी लेगी आपके लिए। मेंटेनेंस ऑफ फैसिलिटीज़ एंड पर्सनल्स, यानी जो आदमी लगे हुए हैं उनकी फैसिलिटीज़ क्या क्या होगी वो भी पूरा ध्यान रखेंगे, उनके रहने करने का स्पेस, बिजली, पानी। और वो ऐसा नहीं कि किसी कमरे में ठूंस दिया, 100-125 आदमी बैठ गए, हर मैनेजर उनका ध्यान रखेगा। और ये पूरा इसके अंदर डॉक्यूमेंट में क्या क्या है, डॉक्यूमेंट में ये मैं आज समरी के तौर पे आपको बता रहा हूँ, इसलिए पूरा ध्यान से सुनिएगा। सुपरवाइजरी ऑफिसर भी बहुत सारे होंगे, जिसमें सुपरिटेंडेंट इंजीनियर O&M होगा, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर O&M होगा, जो बिल्कुल नदारद मिलते हैं अपने को और कहीं बताते नहीं है, सुपरवाइजरी है। और एजेंसी के अधिकार की बात भी इसमें, गुड्स और सर्विस टैक्स है, मोड एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट कैसे होगा, इसको बायोमेट्रिक्स की जो है लोग लगेंगे, इनके अंगूठे लगेंगे, वो लगेंगे, वो सारी इसको ढांचा खड़ा करना है इस ठेकेदार को। और प्राइस वेरिएशन का क्लॉज बड़ा क्लॉज है कि यदि महंगाई बढ़ती है करती है तो एक फॉर्मूला देख रखा है, PV इज परसेंटेज 0.5 ये इस डॉक्यूमेंट में जब चाहेंगे आप आपको दे देंगे। FRT की टीम 21वां है कि इम्प्लीमेशन एंड रोल आउट शेड्यूल है, यदि आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, 7 दिन के अंदर टाइम दिया है, 7 दिन के अंदर ये जो भी आपको दिया है, यानी 1 तारीख का टेंडर हुआ है उसको 9 तारीख का इनको दे दिया, 9 फरवरी का, 1 फरवरी का टेंडर है उसको 9 फरवरी से ये आपके लिए लागू हो गया 2023 से। फिर पेनल्टी है जिसका पूरा एक वीडियो दिया है कि 1 मिनट के अंदर आपका वीडियो उठाएगा, नहीं उठाएगा तो क्या पेनल्टी होगी, FRT टीम नहीं जाएगी तो क्या होगी, 2 घंटे में क्या करना, ये पूरा हमने आपको बता दिया कि ये CC जो कॉल सेंटर है उसकी गलतियां हैं तो क्या पेनल्टी है, FRT की टीम जाएगी उसमें क्या गलतियां हैं तो उसके अंदर भी आपको दे दिया। फिर आपका क्लोज जो है जुरिडिक्शन इसका दिया है, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट कौन करेगा, आपस में लड़ाई होगी तो AVNL के लिए, उसका अपने को ज़्यादा मतलब नहीं है, ये कोर्ट कचहरियों की कहानी अपने को ज़्यादा लेना देना नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर डिफ़ॉल्ट है, रूल्स और रेगुलेशन है, सस्पेंशन ऑफ वर्क है, डेथ बैंक्रप्सी है, गारंटी पीरियड है, मॉनिटरिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट के ये जानना ज़रूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट मॉनिटरिंग कमेटी CMC बनेगी। ये कमेटी भी अपना पता करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है इसकी मॉनिटरिंग हम जनता करें तो उसी दिन उनके पास ही जाएंगे, भाई तुमने क्या मॉनिटरिंग की हमें बताओ। तो ये 43वां क्लोज है, इसको भी अपने पढ़ेंगे। और स्पेशल कंडीशंस हैं जो टेंडर की वो पूरी दी हुई है। SAS एक सिस्टम है, SaaS मॉडल के ऊपर सारे ऑपरेटर्स लगेगा, और SOA लगेगा, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्ट के हिसाब से लगेगा। काम दिया हुआ है 45वें में कि 54 लाख कंज्यूमर हैं, सेंट्रलाइज कॉल सेंटर लगेगा, FRT की टीम लगेगी, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कंज्यूमर ओरिएंटेड होगा, ये इसके अंदर डॉक्यूमेंट में है, यानी कंज्यूमर को महत्ता दी गई है ठेकेदार के बजाय।
वो भी नो करंट कंप्लेंट अलग जाएगी और दूसरी कंप्लेंट अलग जाएगी। लोग मुझे लिखते रहते हैं साहब मेरे ट्रांसफार्मर नहीं हुआ, तो आप इसको जागो। फिर बाद में फ्लो चार्ट दिया है कि मल्टी चैनल में जाएगा, मोबाइल ऐप है, टेलीकॉम, सोशल मीडिया, एसएमएस, वेब पेज, वेब चैट, पर्सनली, इस तरह से होके फिर छंटेगी। छंट करके नो करंट की कंप्लेंट अलग जाएगी, अदर्स कंप्लेंट अलग जाएगी, नो करंट में एफआरटी की टीम जाएगी। ये सारा चार्ट आपको कंप्लेंट रेगुलेशन का दिया हुआ है। उसके बाद में आपका फंक्शनलिटीज़ ऑफ सिस्टम है, जो कैसे कैसे होगा, कि कैसे फंक्शन करेगा। वॉइस कॉल और सेंट्रल कस्टमर कोर होगा, थ्रू मोबाइल ऐप होगा, थ्रू वेब। ये पूरे 15 हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। पूरे नो पर फिर छंटनी कैसे होगी, क्या होगी, ये चीज़ें अपने को जाकर देखना। एफआरटी की टीम के साथ में जीपीएस लगेगा, जिससे पता लग रहा रहेगा कि वो कहाँ आई है, कैसे नहीं आई है। वो आपके ध्यान में रहेगा कि भाई मेरे बिजली ठीक करने वाले आगे नहीं रहे। शहर वालों को 2 घंटे के अंदर अंदर करना है उनको, और बाकी को 4 घंटे हैं। गांव के लिए अलग सुविधा कर रखी है। इस तरह से वेंडर की गाड़ी पहले आ गया, 5 साल पुरानी गाड़ी नहीं होनी चाहिए, लोगो लगा हुआ होगा, दूर से पता लग जाएगा कि एफआरटी की टीम है। टीम का होगा, अंदर होंगे तो 4 आदमी होंगे, उनके सारों के वर्दी होगी। जयपुर की डिस्कॉम में 3 ही है, बाकी दोनों में 4 है। 5वां ड्राइवर है, उसके लाइसेंस वगैरह सब हैं। हार्डवेयर के पूरे काम जो सीसीसी है ना, कंज्यूमर केयर सेंटर के अंदर कौन कौन से लगेंगे पूरी लिस्ट दी हुई है। हम एसीडी, सीआरएम, वॉइस कॉल रिकॉर्डर, एफआरटी, जनरेटर वगैरह सब कुछ लगा हुआ होगा। सब ऑटोमेशन, एयर कंडीशन होगा। और ये पंचायतों के लिए, नगर पालिका के लिए पीआरआई की लाइनें अलग से होगी और अफसरों की लाइनें अलग होगी। अब ये सरपंच बैठे बैठे देखते हैं कि पानी नहीं आ रहा गांव में, फलाना नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही है, तो टेलीफोन का दूसरे का पूरा ढांचा हम जीपीआरएस सिम होगी, वो होगी। और नंबर 19-12 जो है उस पर भी होगा। और डिटेल और सॉफ्टवेयर का पूरा जो है वो हम आईटी सेल को लगाएंगे, उनको देखें भाई इसमें जो लिखा हुआ वो पूरे इसने लगाए कि नहीं, कितने कंप्यूटर हैं। ट्रैकिंग ऑफ कंप्यूटर, ट्रैकिंग का मतलब आप कैसे पता करोगे क्या हुआ, तो जीपीएस के अंदर है। ट्रैकिंग कंप्लेंट के अंदर इनका जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ अजमेर डिस्कॉम दैट इज़ नॉमिनेटेड बाय एससीआईटी, वो ट्रैक करेगा बैठे बैठे। उसका काम यही होगा कि एफआरटी टीम गई कि नहीं गई, वो आया कि नहीं आया, वो पूरा इसके अंदर ध्यान करेगा। ट्रैकिंग के लिए उसकी ड्यूटी है। तो इसका भी पता करेंगे कि ये कौन है भाई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और अजमेर डिस्ट्रिक्ट जिसको नॉमिनेट किया गया ऐसी आईटी के लिए। हमें ऐसी आईटी के ऊपर फोकस करना है। ऐसी आईटी इस पूरे ढांचे को कर रहा है, वो नीचे अपने आदमी लगा रहा है कहीं, वो पूरा सिस्टम है उसके ऊपर। तो हम यहाँ अपना जो है पूरा जोर लगाएंगे। पावर कंप्लेंट फ्लो मैनेजमेंट आ ही गया पहले, टोल फ्री या 15 जो मैंने बताए। कॉल रिकॉर्डिंग वाली भी बात आ गई। और बाकी आपका देखो लास्ट है, इसलिए मैं पूरे डॉक्यूमेंट को पूरा तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन आप जब भी चाहेंगे 22 तारीख को हम मीटिंग कर रहे हैं, उसमें ये पूरा डॉक्यूमेंट देखेंगे, करेंगे। हमारे जो भी साथी हैं उनसे डिस्कशन करेंगे और रेक्टिफिकेशन क्या क्या कमियां हैं उसकी 11 कमियां मैंने बताई। लग है, बुशिंग रोड नहीं बढ़ी, एलटी और एचडी की केबल फॉल्ट है, नाइफ स्विच फॉल्ट है, क्लब लैग है, सर्किट है। ये पूरे इसमें दिए हुए हैं कि आपको क्या क्या करना है, उसमें एएन जेएन का क्या रोल होगा। और जीपीएस की आ गई, यूनिफॉर्म की बात आ गई, बैंडेज और आइडेंटिटी कार्ड लटके हुए होंगे। अच्छा, एफआरटी की टीम है जो पोलाइट होगी, कटसी होगी, यो नहीं आते ही वो धौंस लगाए, ऐसे लोग नहीं होंगे। नहीं है तो उसके कंप्लेंट का प्रोविज़न इसमें है कि आपकी टीम के ये श्रूड लोग हैं, इन्होंने हमें गालियाँ निकाली या हमें बदतमीज़ी की, उसका भी आपकी कंप्लेंट का आपको पावर दिया हुआ एफआरटी का। आप राजा हैं, मालिक हैं, आप कंज्यूमर जो हैं आप पैसे देते हैं, जिनके तनख्वाह लेकर के ये 6 अरब रुपए 5 अरब रुपए सरकार खर्च कर रही है आपके लिए। तो टीएनपी क्या क्या हो गई एफआरटी में, बहुत लंबी चौड़ी टीएनपी दी गई है, करीब 20-30 आइटम है। फाइबर है, रस्सी है, कंडक्टर है, रोप, हाइड्रोलिक लग्स है, हैंड ग्लोव्स हैं, हेलमेट है, सेफ्टी शो है। इस तरह से बहुत सारे अर्थिंग चैन वगैरह सब कुछ लेके चलेंगे, क्यों नहीं हाथ हिलाते आगे गाड़ी लेके तेल भरा के भाग के आगे। तो ये चीज़ भी इसमें दी हुई है। तो गलतियों के अंदर 18 गलतियां हैं जो आप कर पाओगे, जिसका मैंने पिछली वीडियो में कर लिया। आप वीडियो को शेयर करें और 22 तारीख को आप कोशिश करें कि जयपुर के अंदर आप मिलें। मेरे फेसबुक पेज पर नंबर दिए हुए हैं, आप फालतू की बात कम करें ताकि मेरा भी टाइम बचूत हो और अनावश्यक की दोस्ती वाला की बात नहीं है।
धन्यवाद, जय हिंद। आप सबसे मिलने का मौका मिला।